कसिया कुशीनगर से खबर सामने आ रही है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में आज तहसील कसिया के सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसील गेट पर खड़े प्रियेश गौड़ के परिवार के सदस्यों प्रीति, प्रियंका एवं संध्या गौड़ की जाति प्रमाण पत्र व न बनने की समस्या को सुनते हुए उसे तत्काल जाँच कर जाति प्रमाण निर्गत करने हेतु उप जिलाधिकारी कसिया को निर्देशित करने हेतु निस्तारित किया गया। तत्पश्चात सभागार में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु सुपुर्द कर दिए गए। इसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र ग्राम सभा रहसू जनोवी पट्टी में स्ट्रीट लाइट लगाने में बरती गई लापरवाही के संबंध में शिकायत की गई तथा पौहाड़ी गुप्त निवासी सुमही बुजुर्ग विकासखंड फाजिल नगर के द्वारा ग्राम सभा में शौचालय पर ताला लटके रहने की शिकायत की गई। जिलाधिकारी द्वारा चकबंदी विकास विभाग से आए हुए प्रार्थना पत्रों के संबंध में उप जिलाधिकारी न्यायिक कसिया अनिल कुमार यादव तथा बंदोबस्त अधिकारी व नायब तहसीलदार को संयुक्त रूप से निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना और उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया कराना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य है। मामला यह है कि मैं अपने बहनों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले 1 साल से तहसील से लेके जिला प्रशासन तक मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मेरे हलका में लेखपाल जो कार्यरत हैं वह कहते हैं कि मैं जब तक आपके हलके में कार्यरत रहूंगा तब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। कारण क्या है? कारण लेखपाल खुद नहीं बता रहे हैं, वो लिखित मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे लिखित मांग रहा हूं लेकिन वो लिखित मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं अपने बहन का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4/11/2022 को आवेदन किया, नहीं बना। 19/10/23 को आवेदन किया, नहीं बना। 29/3/23 को आवेदन किया, नहीं बना। उच्च अधिकारी से 21 अक्टूबर को तहसील दिवस लगा था, एडीएम साहब अध्यक्षता कर रहे थे, वहाँ पर भी शिकायत किया, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। फिर 25 तारीख को अक्टूबर को मैं एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, न्याय नहीं मिला। फिर 27 अक्टूबर को मैं डीएम साहब को अवगत कराया, मुझे न्याय नहीं मिला। तो मैं जी क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि पिछले 1 वर्ष से मेरे हलका में जो लेखपाल तैनात हैं मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे दलित होने पर। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर न्याय इस तरह मिले भाग दौड़ करके तो मुझे न्याय कहाँ मिलेगा। मैं यह चाहता हूं कि मेरे हलका के लेखपाल का कार्य क्षेत्र बदल दिया जाए, तभी मेरा धरना समाप्त होगा। अन्यथा मेरा धरना प्रत्येक कार्य दिवस में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता रहेगा, जब तक उनका कार्य क्षेत्र नहीं बदला जाता है तब तक। अरे साहब 2 साल से साहब जो है तहसील थाना दौड़ते दौड़ते साहब अब तो मैं थक गया हूँ। एप्लीकेशन देते देते कम से कम 4 रिम कागज़ तो ख़त्म हो गए होंगे लगभग। अब तो साहब न कहने के लिए शब्द है न रोने के लिए आंसू है। मेरी उम्र है 75 साल की और मैं कमज़ोर वृद्धा आदमी हूँ साहब। बस टाला मटोली इधर उधर साहब जो है चक्कर काट काट के मैं परेशान हूँ। सितंबर 21 में साहब भूमाफियाओं ने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया, गेट तोड़ दिया और हमारे शौचालय तोड़ के उस पर लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाने के लिए जो है भेजा, जो है तहसीलदार साहब मौके पर साहब तहसीलदार साहब खुद भी गए, एचएसओ साहब गए और क्या कहते हैं एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पूरी मैंने बात बताई कि साहब इस प्रकार से हमारे घर की चाबी छीन ली गई। मैं एसपी साहब के पास जो वर्तमान में धवल जी हैं उनके पास जब मैं मिला तो उन्होंने साहब चाबी न दिला के कहा कि तहसील में जमा करवाओ चाबी। उस वक़्त के जो है जो दरोगा थे श्रीवास्तव जी, संतोष श्रीवास्तव नाम था। अब साहब वो चूँकि हमने उनकी शिकायत साहब एसपी साहब से किया था, साहब गुस्से में उन्होंने हमारे खिलाफ़ जो है, क्या नाम है आपका? नेबुलाल शर्मा नाम है साहब। मेरे यहाँ बाजूपट्टी बैजनाथपुर है साहब। थाना मेरा कसिया ही है सर।